कोई है अंदर? कोई है अंदर? पानी की बोतलें हैं, बहुत रद्दी के रूप में अखबार रखा गया है। बाबा जी या कोई भी पुण्यल जी कोई दिखाए है? कोई है? टी शर्ट यहाँ पे तो कैप दिखाई दे रही है। अगर आप अंदर जाके कुछ चीज़ देखना चाहें, गुफा के भीतर हम आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि अगर ये कोई साधु है, क्या वो साधु इसको कैप को पहनता है? ऐसा आपने देखा नहीं? कोई बहरूपा रह रहा है क्योंकि इस तरह के वस्त्र आधे ग्रस्त और आधे जो आप ये सामान, ये चीज निकल के आ रही है कि यहाँ पे कोई बहरूपिया कि बाहर से कोई क्राइम कर उत्तराखंड की वादियों में ऐसी गुफाओं में छुपी, यहाँ पे एक जूता है, सैंडल है, वो छूने पहले हमने आपको रहस्यमयी गुफा की खबर दिखाई थी, जिसमें कुछ ऐसी चीजें हमें दिखाई दी कि उस गुफा के भीतर कुछ अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं, उसके आसपास की गतिविधियां कुछ ठीक नहीं थी। उसी खबर का संज्ञान लेते हुए बजरंग दल विभाग प्रमुख नरेश उनियाल आज उस गुफा के पास आए हैं और देखेंगे उस गुफा में क्या कुछ बदला है, कौन आज हमें उस गुफा में मिलता है। नरेश जी, पहले तो ये बताएं कि आपने जो खबर का संज्ञान लिया है कि आपको क्या लग रहा है? जैसा है, ये अपनी धार्मिक नगरी है, 4 धामों का केंद्र है शुरुआती। बिल्कुल, यहाँ से 4 धाम यात्रा शुभारंभ होती है। अगर उसके आसपास के क्षेत्र, गंगा जी के किनारे के क्षेत्र हैं, वहाँ कोई गतिविधि जो आपकी वीडियो देखी, अगर इस तरह की गतिविधि हो रही तो ये बड़ी संदिग्ध है और बड़ी चिंताजनक है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ से वो गंगा जो कई पाप धोते हुए जा रही है, जिसको लोग माँ पतित पावनी गंगा के नाम से जानते हैं और पूजनीय है, उसके पास में ऐसे अनैतिक कार्य होना, और फिलहाल वो गुफा ये है। तो नरेश उनियाल जी, आप ही कुछ आवाज लगाएं, कोई भीतर है क्या? आप देख सकते हैं कि गुफा बंद है। हम आज भी फिर उसी जगह पे आए हैं। कोई है अंदर? बाबा जी, थोड़ा कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा जूम दिखाएं, अंदर जाके थोड़ा सा अगर दिखा सके। पुण्यल जी कोई दिखाए है? कोई है? तो ये आप देख सकते हैं फिलहाल जो चीजें हमें दिखाई दे रही है समय, कुछ भगवा कपड़े हैं और कुछ ग्रस्त वाले लोग पहनते हैं। टी शर्ट यहाँ पे तो कैप दिखाई दे रही है। अगर आप अंदर जाके कुछ चीज देखना चाहें तो फिलहाल एक गुफा के भीतर हम आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि विभाग के जो संयोजक हैं नरेश उनियाल भी हमारे साथ। नरेश जी, क्या आपको ये स्थितियाँ देखकर लग रही है? क्योंकि ये टी शर्ट आप देख सकते हैं कि अगर ये कोई साधु है, क्या वो टी शर्ट पहनेगा? डब्बे में क्या चीज होगी? इस डब्बे में ये कुछ कांच की लग रही है। ठीक, वैसे तो इस तरह की स्थिति होनी नहीं चाहिए। अगर कोई साधु संत तपस्या के लिए भी कर रहे हैं, बिल्कुल, तो वो ऐसे वस्तुएं तो मिलनी नहीं चाहिए। ये देखिए आप कैप अगर आप देखेंगे तो ये क्या कोई साधु इसको कैप ऐसा आपने देखा? नहीं, इस तरह से तो नहीं होता, लेकिन संदिग्ध तो महसूस हो रहा है। बिल्कुल, कुछ चीजें हम ये भी बता दें कि कुछ चीजें जैसे यहाँ पे जल चढ़ाने का एक लोटा जरूर है, एक रामायण की छोटी सी पुस्तिका है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि कुछ चीजें जो उनियाल जी, एक तो ये यहाँ पे कुछ जो बीड़ी है उनके पैकेट्स यहाँ पे हैं, और जो चीज स्थिति इस समय आपको क्या लग रहा है देखकर? स्थिति तो ऐसी है कि ये थोड़ा तो संदिग्ध लगता ही है जी। इस तरह की गतिविधि देख के एक अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ तिलक की चीजें हैं और अगर ये इन कपड़ों को देखें तो ये कपड़े एक साधु संत की ओर तो इंगित नहीं करते हैं, लेकिन जो ऐसा कहा जा सकता है कि कोई बहरूपिया यहाँ रह रहा हो, ये सच? हाँ, ये इससे मुंह नहीं मुकर सकते कि मतलब इसे ना नहीं कर सकते। कोई बहरूपिया रह रहा है क्योंकि इस तरह के वस्त्र आधे ग्रस्त और आधे जो आप ये सामान देख रहे हैं, ये किसी और ही दिशा में अंकित कर रहे हैं कि ये अखबार है, कुछ किताब है, बीड़ी सिगरेट है। ये देखेंगे आप ये देख सकते हैं। ये तो ये एक साधु संत की चीजें तो मुझे नहीं लग रही, और साधु संत अगर है कोई तो यह तो हो सकता है कि वो समाज में साधु केस से और यहाँ पे अपने ग्रस्त केस से। बिल्कुल, ये बात यहाँ पे यही चीज निकल के आ रही है कि यहाँ पे कोई बहरूपिया, जिस तरीके से उत्तराखंड एक बहुत आसान जगह है छिपने के लिए, क्राइम करने के बाद यहाँ पे अक्सर आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि बाहर से कोई क्राइम कर उत्तराखंड की वादियों में ऐसी गुफाओं में छुप जाते हैं और फिर पुलिस की नजरों से काफी ओझल हो जाते हैं। कुछ चीजें जो हमने आपको दिखाई, बीड़ी, इस तरीके के कैप, और यहाँ पे जो स्थिति है, ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि इतनी गंदगी में कोई साधु संत नहीं रहने वाला। वो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति होता है, वो संत आत्मा होती है,
ऐसी आत्मा ऐसी गंदगी में तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि जितने भी साधु संत हैं उनको सफाई में रहना पसंद है और वो सफाई ही अपने कुटिया के आसपास रखते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके की गंदगी है और कई दिनों से इन कम्बलों में ये जो यहाँ पे ये चीजें रखी है इनमें काफी बदबू आ रही है। तो यहाँ पे रहना एक साधु संत के लिए तो कोई बड़ी बात ही होगी अगर कोई साधु संत यहाँ पे रह रहा है। हालांकि मैं अभी भी बता दूं, यहाँ पे साधु संत के रहने के कोई भी ऐसे साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं कि कहा जाए कि साधु संत यहाँ पे रह रहा है। बीड़ी यहाँ पे पड़ी है, उस तरीके की चीजें यहाँ पे पड़ी है। इसके अलावा बाल हमने आपको पहली उसमें खबर में दिखाए थे कि बाल यहाँ पे पड़े हैं, कुछ बच्चों की चप्पलें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, बोतलें आप देख सकते हैं कि किस तरीके की बोतलें यहाँ पे पड़ी है। इसके अलावा शराब की बोतलें यहाँ नीचे ही हमने पहले भी खबर दिखाई थी कि शराब और बियर की बोतलें यहाँ आसपास पड़ी है। तो अगर साधु संत है तो वो अपनी कुटिया को साफ रखेगा, अपने आसपास के स्थान को साफ रखेगा। बात कर लेते हैं बजरंग दल प्रमुख से ही। जी हो सकता है जी कि यहाँ जिस तरह से पर्यटक हैं, ये पर्यटक भी यहाँ शराब का क्यों सेवन करते हो, ऐसी स्थिति दिख रही है। लेकिन इतना तो जरूर है कि ये सब संदिग्ध है और संदिग्ध है तो यहाँ पे प्रशासन को इस ओर देखना चाहिए, क्योंकि ये तीर्थ क्षेत्र है और विश्व प्रसिद्ध जगह है। ये तीर्थ क्षेत्र है, विश्व प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पर इस तरह की कोई घटना भविष्य में ना हो, क्योंकि जिस तरह से अभी सोच रहे कि एक थानों जैसे क्षेत्र में एक महिला की लाश मिली जो हरियाणा शादी हो रखी थी और रहने वाली जौलापुर की थी, लेकिन वो जो घटना है उसने पूरा दहला दिया कि उसकी वो जिंदा मिली, जो उस पर गोली लगी थी और उसको जिंदा मिली। तो इस तरह की घटना कभी भविष्य में ना हो, इसके लिए यहाँ पर जो आ रहे हैं लोग और यहाँ कौन रह रहा, यहाँ के घाटों का भी निरीक्षण करना पुलिस को जरूरी है और प्रशासन भी इसमें सतर्क रहे कि यहाँ पे जो चीजें मिल रही हैं ये अच्छी नहीं है, भविष्य के लिए अच्छा संदेश या संकेत नहीं कर रही। दूसरी चीज हम ये भी कह सकते हैं कि हिंदू धर्म को लोग वैसे ही बदनाम करने में तुले हैं, तो ऐसी चीजों से हमारा धर्म और हमारे जो संत हैं जो सही तरीके से अपने पूजा पाठ में लगे हैं और धर्म के माध्यम से समाज हित के कार्यों में लगे हैं, कहीं वो लोग भी इसके पीछे बदनाम हो रहे हैं। कुछ जो चोला धारण कर चुके हैं भगवा, उनके कारण जो संत समाज है वो कहीं ना कहीं अपमानित और बदनाम होता है उनके कार्यों के द्वारा। तो जो ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इनका भी कभी ना कभी वेरिफिकेशन होना चाहिए कि जो अगर अपने क्षेत्र में कोई बाहर से कोई संत आ रहे हैं लग गया या कोई नया व्यक्ति आ रहा है तो उसका उनके पास रिकॉर्ड हो स्थानीय स्तर पे कि वो उसने जहाँ से वो आया है वहाँ कैसा चरित्र था उसका, क्योंकि ये सिर्फ जो लोग ग्रस्त हैं उन्हीं से ना मांगा जाए, जो भगवतधारी हैं उनसे भी लिया जाए कि क्योंकि उनके आड़ में पता नहीं कौन सा व्यक्ति कैसा हो। ठीक है ना, हमारा संत समाज बदनाम ना हो। जो आज ये धरती है हमारी उत्तराखंड की देवभूमि जिसे बोलते हैं, यहाँ कौन व्यक्ति किस तरह का आ रहा है, क्योंकि आने वाले समय में ये गतिविधियां बढ़नी है, बहुत ज्यादा बढ़नी है, तो इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। हमने आपको खबर दिखाई थी कि यहाँ कोई ना कोई संदिग्ध हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की चीजें जो दिखाई दे रही हैं, कुटिया के पास बाल कटे पड़े हैं, गंदगी है, अंदर बीड़ी के पैकेट्स पड़े हैं, इसके अलावा कैप है, टी शर्ट है, तो एक संत अगर कोई होगा तो वो इन चीजों से वैसे ही दूर रहता है और समाज को यह संदेश देता है कि इन चीजों से दूरी बनाई जाए, जो नशे की चीजें हैं उनसे दूरी बनाई जाए। आपको मैं एक चीज और दिखा दूं, यहाँ पे वो चीज मैं आपको पहले भी जब कह रहा था, ये किसी बच्ची की यहाँ पे एक जूता है, सैंडल है, वो छूटी है। इसके अलावा दूसरी उस तरफ पड़ी है, तो ये भी संदिग्ध है कि आखिर यहाँ पे बच्ची की ये जो जूता है आखिर यहाँ पे कैसे आया, क्या यहाँ पे कोई ग्रस्त वाला रह रहा है। अगर कोई ग्रस्त वाला रह रहा है तो वो ऐसी जगह बिल्कुल भी अपने परिवार को नहीं रखेगा, चाहे वो कितना भी निर्धन है, कितना भी गरीब है। यहाँ पे जंगली जानवर का डर भी हो सकता है, तो ऐसी जगह बिल्कुल अपने परिवार को नहीं रखने वाला। तो ये चीजें संदिग्ध है और इस स्थानीय पुलिस है और ये वन विभाग के अंतर्गत आता है, तो उनको यहाँ पे लगातार नजर बना के इन चीजों पे रखी जाए। जहाँ पे इस तरीके की गुफाएं हैं, कम से कम इन चीजों को बदनाम न किया जाए और संत समाज को बदनाम न किया जाए, क्योंकि संत समाज हमारे भारत में पूजनीय है और सम्माननीय है। फिलहाल बने रहे नवक्रांति न्यूज के साथ, वीडियो को शेयर करें और पेज को फॉलो करें।